योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, यीशु तेरी आराधना हो। जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, आत्मा तेरी आराधना हो। जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन पेंटिकोस्टल चर्च संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शैडोल की ओर से और डॉक्टर शिफाली बारिया उनके परिवार की ओर से, उनकी कलीसिया की ओर से भी हम आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज विशेष करके हम प्रभु के प्रेम को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। परमेश्वर के सब व्यवहार प्रेम में होते हैं। हमने देखा है कलीसिया में जब भाई बहन लोग, विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में खुशियां बनी रहती है। परमेश्वर ने हमेशा यह चाहा कि मनुष्य उसकी आज्ञाओं का पालन करें। पुरानी वाचा में इजरायलियों को पालन करने के लिए आज्ञाएं दी गई थी, परंतु उन्होंने पाया कि वे पूर्णतः परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए। नई वाचा के अंदर परमेश्वर उसके नियमों को हमारे मन
और मस्तिष्क में लिख देने का वचन देता है, ताकि हम न केवल उसकी आज्ञाओं को माने वरन उसकी खुशी से माने। और हेजकियेल 36:27 में लिखा है कि और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। उसकी आज्ञाओं का पालन करने पर ही हम परमेश्वर की प्रगति में चल सकते हैं। हालांकि आज्ञाकारिता को कई विश्वासी समझ नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग अपने पासवानों से भी नहीं मिलते हैं। पासवानों से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, संसारिक कामों के लिए समय है। बाइबल में वचन में बढ़ने के लिए वे चाहते नहीं, लेकिन यहाँ पे बाइबल हमें बतलाती है आज्ञाकारिता को कई विश्वासी समझ नहीं पाए हैं। कई विश्वासियों ने अनुग्रह को इतना गलत समझा है कि वे आज्ञाकारिता को पुरानी वाचा का हिस्सा व जरूरत मानते हैं। इसलिए फलस्वरूप परमेश्वर की आज्ञाओं को भारी बोझ समझा जाता है। यह एक शैतानी धोखा है और यह परमेश्वर के प्रेम के बारे में अनभिज्ञता का परिणाम है। परमेश्वर की सारी विधियां हमारे भले के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर की सारी विधियां हमारे भले के लिए हैं और वे हमें स्वतंत्र करने के लिए हैं। वे उस परमेश्वर के हृदय में से निकली है जो हमें पूर्णतः प्रेम करता है। सचमुच में जो मसीह प्रभु के लोगों से और विश्वासियों से प्रेम रखता है, वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता है। आज किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया कि प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा के अगुवाई में चला ताकि आज का वचन सलोना हो। और सचमुच में प्रार्थना से बल मिलता है। मैं उस प्रिय श्रोता को धन्यवाद देता हूं जिसने मेरे लिए प्रार्थना करी है। मूसा कहता है, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों के बारे में उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। व्यवस्था विवरण 33 का 2 और 3 वचन में लिखा है। यह तथ्य कि परमेश्वर उसकी विधि हमें देता है हमारे लिए उसके अगाध प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हमें आत्मत्याग के लिए कहती है, लेकिन आगे चलकर हमें पता चलेगा कि वे हमारे अच्छे के लिए ही हैं। एक पिता अपने बच्चों को बोझ देना या उनका नुकसान पहुंचाने के लिए आज्ञाएं नहीं देता, बल्कि उनकी मदद करने के लिए देता है। ठीक इसी तरह हमें उन आज्ञाओं को देखने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमें भी देता है। विश्वास का मतलब है उस परमेश्वर पर विश्वास करना जो प्रेम में पूर्ण है। जब हमारे पास ऐसा विश्वास होगा तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हर कीमत पर मानने में आनंद उठाएंगे। इसी बात में हमारी हार का कारण छुपा है। शैतान हमें इस बात पर यकीन दिला देता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं या तो अनावश्यक है या बोझ है। अगर हम यह नहीं समझ पाते कि वो हमें क्यों किसी कार्य के लिए बुला रहा है, इससे हमारी स्वयं की अपरिपक्वता सिद्ध होती है। किसी दिन जब हम कुछ अधिक परिपक्व हो जाएंगे, हम जरूर समझेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। किसी दिन जब हम कुछ अधिक परिपक्व हो जाएंगे, हम जरूर समझेंगे। जब छोटे बच्चों पर स्कूल जाने के लिए जोर डाला जाता है, तब वे नहीं समझ पाते कि क्यों उनके माँ बाप उन्हें घर में रहने व खेलने नहीं देते। वे यह सोच सकते हैं कि उनके अभिभावक उनकी तरफ बहुत कठोर हैं, किंतु बच्चों के प्रति अपने प्रेम के फलस्वरूप अभिभावक उन पर शिक्षा लेने के लिए जोर डालते हैं। उन्हीं बच्चों की तरह हम भी कई बार परमेश्वर के तरीकों को नहीं समझ पाते, किंतु यदि हम उसके प्रेम पर भरोसा रखें तो हम उसके पूरे वचन को मानेंगे और बिना किसी प्रश्न के उसके सब संबंधों को स्वीकार कर पाएंगे। अब कष्ट के समय हो ही ले। प्रेम का परमेश्वर हमारे जीवन में कष्टों को क्यों आने देता है? वाई ही अलाउ? या इसलिए क्योंकि कष्ट हमारी आत्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कष्टों के द्वारा ही परमेश्वर हमें परफेक्टता की ओर ले जाता है। अगर आपको कष्टों को झेलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते तो यकीनन आप जीवन में वो सब कुछ नहीं सीख पाते जिसका आत्मिक मूल्य है। शायद आप पिछले कष्ट के समय इतना कुड़कुड़ाए और शिकायत की कि परमेश्वर ने आपको अब आपके हाल पर छोड़ दिया है या दुखित है। यदि परमेश्वर आपको छोड़ देता है या दुखित है, इसके बजाय कि परमेश्वर मुझे छोड़ दे, मैं जीवन के हर दिन कष्ट भोगना पसंद करूंगा। जब परमेश्वर हमें कष्ट के रास्ते से गुजार रहा है, तब स्वयं की दूसरों से ज्यादातर परमेश्वर हमारा मार्ग ठीक करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मार्ग में कठिनाई है। हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। तुलना करना मूर्खता है, या वैसा ही होगा जैसे आपके बच्चे यह सोचने लगे कि उन्हें स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि झोपड़ पट्टियों के बच्चे सारा दिन मिट्टी में खेल सकते हैं। हमारे साथ परमेश्वर के सारे व्यवहार संपूर्ण प्रेम के वशीभूत है। वह हमें आनंदित देखना चाहता है। संसार के सतही और क्षणिक आनंद से नहीं, किंतु उस गहरे व कभी ना खत्म होने वाले आनंद से जो जीवन की पवित्रता से मिलता है, और पवित्र होने का और कोई रास्ता नहीं सिवाय कष्ट के द्वारा। वे संसारिक पिता तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। इब्रानियों 12 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे अधिक आनंदित व्यक्ति था, तब भी उसने ही सबसे अधिक कष्ट सहा। उसे आनंद अपने पिता की इच्छा पूरी करने से मिलता था। जीवन को सरल रास्तों द्वारा जीने से नहीं, वह अपने पिता का संपूर्ण प्रेम जानता था, और इसलिए उसे यह सब कुछ खुशी से किया जो उसके पिता ने उसके रास्ते में रखा। यही उसके संपूर्ण जीवन का राज है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिवानी पाल है और मैं शहडोल ज़िले से और संजय नगर कलीसिया से बिलोंग करती हूँ। मेरी यह गवाही है कि 4-5 महीने पहले मेरे सर में काफ़ी दर्द था, मुझे सहन ही नहीं होता था, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैंने अपने पास्टर से प्रार्थना कराई
मेरे पास्टर का नाम है पास्टर पौलुस, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं चंगाई पाई। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने परमेश्वर का भी, जिन्होंने मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया है। और मैं अपने कलीसिया वालों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रार्थना किया है। और मैं सभी के लिए धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह।